खंड ख का 6वां लेसन है। थ्योरी आपने नोट कर लिया है। आते हैं आंकिक पे। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि यदि वायु में प्रकाश की चाल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है। यदि कांच का अपवर्तनांक, कांच यानी ग्लास, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो ये देखिए हम वायु से चल रहे हैं तो वायु से कांच में गए तो अपवर्तनांक की बात करते हैं तो वायु यानी एयर ए और कांच यानी ग्लास, तो अपवर्तनांक को एयर टू ग्लास बोल सकते हैं। एयर टू ग्लास मतलब वायु से हम कांच में गए तो कांच का अपवर्तनांक दे दिया 1.5। तो कांच में प्रकाश की चाल तो उसको हम जी यानी ग्लास यानी कांच में प्रकाश की चाल भी से डिनोट करते हैं। भी पूछ रहा सूत्र होता है, आप ध्यान दीजिएगा कि NaG = C/Vg। तो सब वैल्यू दे दी गई है, बस वैल्यू को रखना है। तो चलिए वैल्यू को रखते हैं। तो हमने कहा Vg = C/NaG। C दिया गया है 3.0 10⁸ और n की वैल्यू यहाँ पे है 1.5, 1.5 दूना के 3 तो 2 × 10⁸ और 4 है तो 4 का मतलब मीटर पर सेकेंड होता है। नोट कर लें। सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हीरे का अपवर्तनांक दिया, हीरे में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए कैसे किसको डिनोट करते हैं। हीरे को आप डायमंड डी से बोलते हैं। तो हीरे का अपवर्तनांक यानी ND, अपवर्तनांक यानी हमको दे दिया क्या, हमको दिया गया है ND 2.0। हीरे में प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल किसी भी वस्तु को के लिए हम V से डिनोट कर रहे हैं। तो हमको पूछा VD प्रकाश की चाल बताइए। हमारे पास सूत्र होता है ND, अपवर्तनांक ND = VD बोल सकते हैं, ये होता है। तो हम लिखते हैं कि VD = C/ND। तो C प्रकाश की चाल हमको मालूम है, दिया हो या ना दिया हो ये हम जानते हैं, और इंटू ND की वैल्यू है 2, तो 3 में 2 से भाग दे देंगे तो 1.5 10⁸ ये VD है और ये 4 है तो मीटर पर सेकेंड। नोट कर लें। को देखते हैं। 3 में कह रहा है उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो। कोई भी पदार्थ मान लीजिए आपकी अपनी इच्छा से। मान लिया कि कोई भी पदार्थ है, डायमंड ही मान लेते हैं, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, किसका, तो डायमंड का। अपने मन से अगर आप मानते हैं तो डायमंड का अपवर्तनांक क्या होगा, जबकि उसमें प्रकाश की चाल, किसमें, तो डायमंड में प्रकाश की चाल दे दिया गया है यानी VD दे दिया गया है 2.3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना दे दिया, तो कहता है तो उसमें प्रकाश, उसका अपवर्तनांक पूछ रहा है, ये अपवर्तनांक क्या होगा। तो आप कहते हैं कि इसका तो सूत्र है हमारे पास। सूत्र होता है अपवर्तनांक N बराबर प्रकाश की चाल बटा में उस वस्तु की चाल होती है, उस वस्तु में प्रकाश की चाल होती है। तो आपने कहा कि सूत्र होता है ND = C/VD, ये फार्मूला है। तो चलिए बस वैल्यू रख देते हैं। C क्या होता है, तो C प्रकाश की चाल होती है जो आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपने कहा MD तो C 3.0 10⁸ और इसकी वैल्यू दे दी गई है 2.3 10⁸। देखिए कट गया, एक का स्थान पे दशमलव हट गया तो 30 में 23 से भाग दे देंगे तो आपके पास ND की वैल्यू लगभग 1.3 हो गया अपवर्तनांक आंसर। नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कांच तथा जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक। कांच तथा जल है यानी वह वायु के सापेक्ष हम चल रहे हैं, क्योंकि अब कभी भी होंगे तो बाहर से आप आएंगे, बाहर जल वायु के सापेक्ष चलते हैं। तो वायु से आप कांच में चलते हैं तो NaG यानी ग्लास, ANG एयर टू ग्लास कितना दिया 3/2। जल में जा रहे हैं तो NaW वाटर 4/3। कांच तथा जल में प्रकाश की चाल, किसी वस्तु में किसी माध्यम में अगर उसकी चाल पूछता है तो वो भी होता है, ठीक। तो कांच में पूछा है तो VG ग्लास, जल में पूछा है तो VW के चालों में अनुपात यानी VG संबंधी VW पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है इनकी चालों में अनुपात क्या होगा। आपने कहा कि हम जानते हैं, हमारे पास फार्मूला होता था, अगर हम पहले वाले का ही बात करें तो NaG = C/VG ग्लास का हो गया। अगर हम वाटर की बात करें तो NaW = C/VW
इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, इक्वेशन सेकेंड कर लीजिए, ठीक ना। हमको VG अपान ये चाहिए, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर लीजिए। तो आपने कहा समीकरण 2 भागा 1 कर लीजिए, 2 में 1 का भाग देते हैं। तो 2 में हमारे पास देखिए C अपान भी W है, C अपान भी G है। तो यहाँ पे हमारे पास NaW हो गया, NaG हो गया, C से C कट गया, ये ऊपर जाएगा तो VG अपान VW, NaW अपान NaG। आप कहते हैं कि VG अपान VW हो गया, यह वैल्यू दी गई है 4/3 और ये वैल्यू दी गई है 3/2। लास्ट वाला ऊपर जाता है, बीच का बीच में गुणा करते हैं तो VG और VW हो गया 8/9। तो VG संबंध है VW, 8 संबंध है 9 बोल सकते हैं। नोट कर ले। क्वेश्चन दिया है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए, ध्यान से देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। हमने कहा जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच ग्लास का अपवर्तनांक दिया 1.125। कांच में प्रकाश के साथ तो जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, ठीक है। हम ये कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि अगर हम बात करते हैं जल के अपवर्तनांक की, तो हमें ध्यान दीजिए यहाँ लिख रहे हैं अपवर्तनांक एयर टू जल यानी वाटर, तो इसका फार्मूला होगा C अपान V वाटर। इक्वेशन फर्स्ट कर ले। Na ग्लास, ये हो गया C अपान VG। इक्वेशन सेकेंड। हम आपको एक छोटा सा ट्रिक यहाँ दिखाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम ये कहें कि जब 3 माध्यम होते हैं, एयर, वाटर और ग्लास, 1 2 3, तो आप कहते थे कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे अपवर्तनांक के रूप में तीनों माध्यमों में रिलेशन। तो वहाँ आपने कहा था N1 2 N2 3 और N31 इज इक्वल टू 1 था। 1 2 3 की जगह पे AWG कर रहे हैं, पहले इसको सही कर लें। तो हमने कहा N एयर टू वाटर, N वाटर टू ग्लास और N ग्लास टू एयर। अब हम यहाँ थोड़ा सा आए, हमने देख लें क्या क्या हमको माध्यम दिया, हमको क्या चाहिए था पहले वो देख लें। हमको जो दिया था वहाँ हमने लिखा वाटर टू वाटर NG, WNG इसमें है क्या, ये दिया गया है। तो यह कैसे आएगा, तो अब बाकी दो जो है उसको अपान करते हैं, ये इतना और ये इतना। थोड़ा सा इनको हम लेके यहाँ आ जाते हैं किस रूप में है। तो चलिए आपने कहा N वाटर G, और ये बताइए AW है ना नीचे, ये तो मत करिए, सही है। AG चाहिए, यहाँ GA है, तो 1 अपान इसको ऊपर ले आएंगे तो क्रम बदल जाते हैं अपवर्तनांक का, तो NaG बोल सकते हैं। बस अब हमारा काम हो गया, हमको क्या जरूरत थी, हम ये कहना चाहते हैं कि दो समीकरण जो हमारे पास हैं यह कैसे आएगा। तो आपने कहा, ध्यान दीजिएगा, कि समीकरण 2 में 1 का भाग दे दें, इतना बटा में इतना होगा तो उसको हम ये बोलेंगे ना। तो हमने कहा कि समीकरण 2 भागा कर दीजिए 1, तो भाग दीजिए NaG और NaW। देखिए C भी G और C भी W हो गया, तो C से C कट गया। यह टोटल को यह कह रहा है, इसको आप WNG बोल सकते हैं। तो आपने बोला इसको, चलिए बदल दे रहे हैं। अब आपको ये दिखाना था कि कैसे आया है। इस रिजल्ट को NWG बोल सकते हैं। तो आपके पास सूत्र बन गया VW अपान VG। चलिए अब सब वैल्यू दी गई है, रखा जाए। तो इसकी वैल्यू दी गई है 1.125। VW पूछ रहा है, तो VW रखिए। VG की वैल्यू दे दी गई है 2.0 10 के घात 8। तो VW की वैल्यू इसका फिर गुणा करेंगे, तो देखिए 2.0 मतलब 2 हो गया, तो 2 से गुणा करते हैं। 10 4 1 5 और 2 1 2 और 2, इतना गुणते 10 के घात 8। ये भी है, यानी प्रकाश की चाल है, तो मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं आंसर। आपको हमको जो समझाना था वो यही था कि इस टोटल को हम ये नाम दे सकते हैं। कैसे, तुमने उसको दिखा दिया।
नोट कर लें। आपके पास अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। दो माध्यम है, दो माध्यम की पट्टियां हैं। पट्टी मतलब जो थोड़ा चौड़ा होता है। मान लेते हैं दो पट्टियां हमारे पास हो गई, एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, ये ए है, ये बी है। कि मोटाई है, मोटाई मतलब ये जो चौड़ाई का काम करती है। तो मान लेते हैं पहला x1 है और दूसरा वाला x2 है। x1 और x2 में अनुपात दे दिया, x1 संबंध है x2, 6 संबंध है 4 दिया। यदि दोनों के में प्रकाश उजाला जाता है तो समय समान लगता है। पहले वाले का समय t1 और दूसरे का समय t2 मान लेते हैं, दोनों में समान समय लगता है, ठीक ना। तो अपवर्तनांक में रिलेशन पूछ रहा है। आपने कहा, तो बात करते हैं, आप छोटे थे तो आप कहते थे 4 बराबर दूरी बटा में समय। एक फार्मूला जानते थे, आप कहते थे समय बराबर 4 बराबर दूरी बटा में समय। चलते आप जब कक्षा 10 में थे तो आप पढ़ते थे 4 बराबर दूरी बटा में समय। तो वहां से अगर हम कहें तो समय बराबर, आप लिखते थे, यहाँ लिखते थे कि 4 बराबर दूरी बटा में समय। तो समय बराबर दूरी बटा में 4। तो समय बराबर दूरी, दूरी यानी कि ये जो मोटाई है वह दूरी बटा में 4। हम ए के लिए ये T1 हो गया। इसी तरह से अगर T2 की बात करें तो T2 के लिए ये होगा ना। दोनों में कह रहा है कि समान समय लगता है, तो T1 बराबर T2 समान समय लगता है, तो यक्स ए अपान भी ए बराबर एक्स बी और भी बी। तो यक्स ए अपान एक्स बी, तो भी ए अपान भी बी। इक्वेशन 1 मान लीजिए, मान लिया। हम जानते थे अपवर्तनांक के लिए, अपवर्तनांक के लिए आपके पास अगर सूत्र होता था तो अपवर्तनांक के लिए आप लिखते थे एन ए बराबर, पहले के लिए हम आते हैं, एन ए बराबर होता था 4 बटा में उसका वेग। तो 4 यानी कि c अपान उसका वेग लेते हैं, तो भी ए के लिए। इसी तरह से एन बी लेते हैं तो c अपान भी बी। हमसे पूछ रहा था ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, यानी इतना अपान इतना। चलिए हम लेते हैं ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, तो एन बी अपान एन ए। एन बी ये है c अपान भी बी और एन ए की वैल्यू ये है c अपान भी ए, तो c से c कट गया। एन ए बी इज इक्वल टू ऊपर जाएगा भी ए अपान भी बी। ये बताइए भी ए अपान भी बी को यक्स ए अपान यक्स बी बोल सकते हैं? तो भी ए अपान भी बी की जगह यक्स ए अपान एक्स बी, तो एन ए बी इज इक्वल टू, आपको यहाँ दिया गया है ये एक्स ए है, एक्स बी है, 6 बटा में 4 यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ 6 बटा में 4, तो 3 बटा में 2 यानी 1.5। तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? 1.5 अपवर्तनांक होगा। नोट कर लें। कोई समस्या? आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1850 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य प्रकाश की आवृत्ति क्या है। एंगस्ट्रॉम दे दिया है, उसकी तरंगदैर्घ्य दे दिया। तो तरंगदैर्घ्य को आप लैम्डा से डिनोट करते हैं 1850 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात 10 मीटर होता है, तो यह हो गया 1850 × 10 की घात 10 मीटर। प्रकाश की आवृत्ति स्मॉल v से डिनोट करते हैं। c होता है, हम जानते हैं, दिया हो या ना दिया हो, 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आवृत्ति बराबर होता है c अपान लैम्डा। आवृत्ति बराबर होता है c अपान लैम्डा। तो c हो गया 3 × 10 की घात 8 और लैम्डा की वैल्यू होगी 1850 10 की घात 10। ये ऊपर जाएगा 10 की घात 18 हो जाएगा, ठीक ना। तो 10 की घात 18, तो 3 × 10 की घात 18 कर लीजिए, 1850। आप देखिए 3 में से भाग देने नहीं जा रहा है, तो 3 जीरो ले लीजिए, 3 जीरो इसके साथ रहेंगे तो 3000 हो जाएगा। तो 3000 1850 और 10 की घात 15 और भाग दे रहे तो 18 में 36, 1 दशमलव नियर अबाउट 10 की घात 15 और आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकेंड या हर्ट्ज होता है, तो हम सेकेंड के पावर -1 हो सकते हैं आंसर। नोट करें। आपके सामने दिख रहा है वायु में तरंग दैर्घ्य दे दिया लैम्डा।
ये मान लेते हैं एयर का 6000 एंगस्ट्रॉम 6000 गुणित 10 की घात ऋण 10 तो 6 गुणित 10 की घात 3 इसके साथ लेंगे ऋण 7 मीटर हो गया। तरंग दैर्घ्य दे दिया लैम्डा जल का तो लैम्डा डॉक्टर दे दिया 4500 एंगस्ट्रॉम 4.5 गुणित 10 की घात 7 मीटर। जैसे हमने इसको किया वैसे इसको बोल दिया। पहला पूछा है कि प्रकाश की आवृत्ति को हम स्मॉल v से डिनोट कर रहे थे तो आवृत्ति स्मॉल v इज इक्वल टू पहला सूत्र हमने बोला था क्या स्मॉल v इक्वल टू c अपॉन लैम्डा c अपॉन लैम्डा a और ये का हल करते हैं 3 गुणित 10 की घात 8 और ये 6 गुणित 10 की घात 7 ये ऋण 7 ऊपर गया तो ध्यान दीजिए 8 जो 15 हो जाएगा 10 की घात 15 में से एक जीरो ले लीजिए एक जीरो ले लेंगे तो 30 हो जाएगा और 15 की जगह पे 14 हो गया तो 6 5 30 5 गुणित 10 की घात 14 मीटर पर सेकेंड का ये आवृत्ति है तो सेकेंड इनवर्स हो गया एक आंसर। अब कह रहा है जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए तो एक चीज जान लीजिए आवृत्ति नहीं बदलती है। जब कोई प्रकाश स्रोत था जिसका चल रहा था जो आवृत्ति चल रही थी वो माध्यम के अनुसार आवृत्ति नहीं बदलती है। जब आवृत्ति नहीं बदलती है तो सेकेंड के लिए अगर हम लोग करते हैं तो सेकेंड में कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल बता दीजिए तो v जल v डाक हो जाएगा तो इसके लिए फार्मूला हो सकता है जो आवृत्ति हमने निकाला है वह गुणित तरंग दैर्घ्य प्रकाश की चाल बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य होता है तो आवृत्ति हमारे पास आ गई है v और तरंग दैर्घ्य इसके लिए हमारे पास दिया गया जल का तरंग दैर्घ्य दिया गया है लैम्डा w बोल सकते हैं। आवृत्ति अभी निकाला है 5 गुणित 10 की घात 14 और ये मान आपके पास 4.5 गुणित 10 की घात 7 चलिए 5 से 25 तो 20 तो 22 इतना 10 की घात 7 ये हो गया v w चाल है तो मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। पहला पूछा है क्वेश्चन में वायु में ये तरंग दैर्घ्य दे दिया यानी लैम्डा 58 90 एंगस्ट्रॉम यानी 58 90 गुणित 10 की घात 10 मीटर। आवृत्ति पूछ रहा है जिसका हम स्मॉल v से डिनोट कर रहे हैं तो पहले के लिए हमारे पास आंसर हुआ ध्यान दीजिएगा स्मॉल v c अपॉन लैम्डा c होता है फिक्स है 10 के 3 गुणित 10 की घात 8 होता है 58 90 गुणित 10 की घात 10 यानी ये ऊपर जाएगा 18 हो जाएगा ठीक 18 होना मतलब कि 3 गुणित 10 की घात 18 और 5 8 9 0 3 जीरो ले लीजिए 3 जीरो ले लीजिए या 4 जीरो ले लीजिए 4 जीरो लेंगे तो 10 की घात 14 और यहाँ 5 8 9 0 1 जीरो कटा तो 3000 में 5008 तो 5089 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा तो 50 25 लगभग 5 दशमलव कुछ तो 5.1 गुणित 10 की घात 14 आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकेंड या हर्ट्ज होता है। अब अपनी इच्छा अनुसार लेंगे सेकेंड पे आते हैं ध्यान दीजिए सेकेंड में कह रहा है कि यदि अपवर्तनांक दे दिया 1.5 है तो इस अपवर्तनांक में उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी यानी हमसे लैम्डा डैश मान ले अलग तरंग दैर्घ्य अगर हम लैम्डा डैश मानते हैं तो एक छोटा सा सूत्र होता है आप याद रखिएगा एक छोटा सा सूत्र होता है कि अपवर्तनांक n बराबर पहले का तरंग दैर्घ्य अपान दूसरे का तरंग दैर्घ्य तो दूसरा वाला पूछ रहा है हमसे लैम्डा डैश तो हमने कहा कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपान n लैम्डा की वैल्यू दी गई है 5890 10 की घात 10 और अपवर्तनांक अभी दिया है आपको 1.5 ठीक ना। चलिए इसको भाग देते हैं तो भाग देंगे तो कितना बच जाएगा जब पे भाग दे लीजिए आप अगर आप भाग देते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 3927 एंगस्ट्रॉम भाग देने पे ये हुआ। अब तीसरे की अगर हम लोग बात करें ध्यान दीजिएगा कहता है कांच में उसकी चाल पूछ रहा है दो माध्यम थे हमारे पास वायु था और कांच था तो वायु पहला माध्यम वायु हो गया दूसरा का कांच है तो कांच में उसकी चाल पूछा है तो कांच में उसकी चाल बराबर v बराबर हो जाएगा आवृत्ति इंटू जो दूसरे वाले का तरंग दैर्घ्य है
क्योंकि आवृत्ति गुण के तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। दूसरे माध्यम में चलना है तो दूसरा माध्यम आपका कांच है, दूसरा माध्यम अगर कांच है तो कांच का अपवर्तनांक आपके पास आ गया है। आवृत्ति माध्यम में आवृत्ति नहीं बदलती है तो जो पहले आवृत्ति थी वो कांच में भी काम करेगी। चलिए रख लेते हैं, आवृत्ति हमने निकाला था कितना, तो 5.1 गुणते 10 की घात 14 और आवृत्ति अभी निकाला है 3927 और गुणते 10 की घात कर लीजिए 10 कर लीजिए, क्योंकि आवृत्ति हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो हल करेंगे तो इसकी 4 हो जाएगी कितना, तो 4 हो जाएगी 2 गुणते 10 की घात 8। अब हल करिएगा 2 गुणते 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड की 4 हो जाए। नोट कर लें। आपने देखा दिया क्या गया है, तो करंट एक बड़ी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा दे दिया 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5000 गुणते 10 की घात 10 की घात 7 मीटर हो जाएगा। या नहीं भी बदलते हैं तो कोई बात नहीं है, एंगस्ट्रॉम ही रहेगा। अपवर्तनांक दे दिया 1.5। आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश पूछ रहा है। अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में आपने लिखा था कि n इज इक्वल टू लैम्डा अपान लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश लैम्डा अपान n हो जाएगा। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा 5000 बटा 1.5 कर दीजिए, भाग देते हैं तो 10 से गुणा 10 से भाग कर लीजिए, तो ये हो गया 5000, एक जीरो बढ़ा दीजिए 15, भाग दीजिए इसको, भाग देने पे आया आपके पास 3333.333 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा दे दिया, लैम्डा दिया है 4800 एंगस्ट्रॉम। जल में एक लैम्डा डैश पूछ रहा है, अपवर्तनांक n दिया इतना। आप करते हैं कि इसके लिए हमारे पास सूत्र होता था क्या, तो अपवर्तनांक n बराबर पहले का तरंगदैर्घ्य दूसरे का तरंगदैर्घ्य, तो आप लिखते हैं डायरेक्ट क्या, n लैम्डा डैश हो जाएगा n लैम्डा अपान n, तो लैम्डा डैश लैम्डा की वैल्यू हो गई 4800 और बटा में n यानी 4 बटा में 3 ऊपर गया, सजा दीजिए 1200, तो लैम्डा डैश के बाद 3600 एंगस्ट्रॉम आंसर। तो अब आप ध्यान दीजिए 11 क्वेश्चन इसके लग गए और आपकी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। अगला लेसन कल उसको लगाया जाएगा फिजिक्स का 7वां लेसन फन का, तो नोट कर लें आप आज के बस।